देखिए नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इंटरनल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, ह्यूमन फीमेल। देखिए इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर जो हमारी होती है, ये स्ट्रक्चर यूट्रस है और यूट्रस से फिर यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब या जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं वो इससे निकलती है। तो ये पार्ट होगा फैलोपियन ट्यूब, ये पार्ट हमारा यूट्रस और ये यूट्रस के अंदर यूटेराइन कैविटी। देखिए यूट्रस की 3 लेयर है। सबसे बाहर की तरफ ये पार्टिकुलर लेयर पेरीमेट्रियम, फिर मसल्स लेयर है जिसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, जो कि सबसे थिक लेयर होती है इसमें, और अंदर की तरफ ये हमारी होती है एंडोमेट्रियम। यूट्रस के नीचे वाला पार्ट सर्विक्स में कंटिन्यू होता है और सर्विक्स की बाहर की ओपनिंग को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस और अंदर की ओपनिंग को यहाँ पर टर्म देते हैं इंटरनल ओस। और ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक सर्विक्स है। फिर सर्विक्स किस में कंटिन्यू होती है? एक वेजाइनल ट्यूब में, वेजाइना में कंटिन्यू होती है। अब यूट्रस के ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब एराइज होती है और दोनों साइड से फैलोपियन ट्यूब एराइज होती है। ये फैलोपियन ट्यूब का अगर ये पार्ट देखें तो हम स्टमस होता है यूट्रस के पास वाला, आगे जो टर्न होता है एम्पुला रीजन, और आगे फिर एक्सपेंड हो जाता है वो पार्ट जिसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये पार्टिकुलर पार्ट इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम से फिर यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोसेस एराइज होती है जिसे हम टर्म देते हैं फिम्ब्री। और यहाँ पर होती है हमारी ओवरी, दोनों साइड में ओवरी, यानी ह्यूमन फीमेल में 2 ओवरी प्रेजेंट होती है। ओवरी यूट्रस से यूटेराइन लिगामेंट से कनेक्ट होती है और यहाँ पर जो फिम्ब्री है इनके एंड पर ओपनिंग होती है जिसे हम टर्म देते हैं ऑस्टिया। ठीक है, और ये पूरा हमारा जो इंटरनल ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बॉडी कैविटी या सीलोम में प्रेजेंट होता है। यानी इसके सराउंड में जो यहाँ तक ये स्ट्रक्चर है या ये स्ट्रक्चर है, इसके सराउंडिंग में जो भी रीजन है वो हमारा सीलोम है। तो देखिए ह्यूमन में ओवरी ओवम को प्रोड्यूस करती है और ये ओवम बाहर आता है ओवरी की सरफेस पर। तो बाहर सबसे पहले किस में आएगा? सीलोम में, और सीलोम में आने के बाद ये फिम्ब्री इसको अपनी स्वैपिंग मूवमेंट से, यानी ये जो फिम्ब्री है ये स्वैपिंग मूवमेंट करती है जिससे कि ओवम इसकी तरफ आता है और ऑस्टिया के थ्रू इसमें एंटर कर जाता है। फिर यहाँ पर ये एम्पुला रीजन में जाता है। ये एम्पुला रीजन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन साइट है, यानी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा एम्पुला रीजन में। फर्टिलाइज एग फिर अंदर फैलोपियन ट्यूब की तरफ फैलोपियन ट्यूब में मूव करेगा और वो यूट्रस कैविटी में जाएगा। यूट्रस कैविटी में जाने के बाद जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, उस पे वो अटैच होता है और अटैच होके यानी इम्प्लांट होता है, और इम्प्लांट होके फिर यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फर्दर हमारा कंप्लीट होता है। तो इस स्ट्रक्चर में जो यहाँ पर वेजाइना है और वेजाइना का जो एंड पार्ट है उस पर या सर्विक्स के माउथ पर, यहाँ पर ड्यूरिंग इजैकुलेशन या ड्यूरिंग कोपुलेशन सीमन यहाँ पर इजैकुलेट होते हैं, और इजैकुलेट होने के बाद ये स्पर्म किस तरफ मूव करते हैं? फैलोपियन ट्यूब की तरफ, और एम्पुला रीजन में पहुँचते हैं। तो एम्पुला रीजन में पहुँचने के बाद यहाँ पर उनको ओवम मिलेगा और वो ओवम को फर्टिलाइज कर देंगे। तो ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारी दोनों ओवरी में से अल्टरनेट एक ओवरी मंथली फंक्शन करती है, यानी अगर एक मंथ में राइट ओवरी फंक्शन करेगी, एक ओवम का प्रोडक्शन करेगी, तो नेक्स्ट मंथ में दूसरी हमारी ओवरी ओवम का प्रोडक्शन करेगी। तो इसमें यहाँ पर जो आपकी ये स्ट्रक्चर है ये सबसे थिक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि इसको
जब ड्यूरिंग डिलीवरी होती है उस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि जो डेवलपिंग फीटस है वो सर्विक्स की तरफ जाके बाहर आ जाए। तो इतना हमारा ये इंटरनल जेनिटेलिया में आता है। इंटरनल जेनिटेलिया मतलब जो पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इनसाइड बॉडी कैविटी होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा आउटसाइड पार्ट है, आउटसाइड पार्ट मतलब जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इसमें एक और है कि ये जो पार्टिकुलर पार्ट है ना ऊपर की तरफ यूट्रस का, इसको हम बोलते हैं फंडस पार्ट, और ये जो मेन पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी पार्ट, और जो नीचे सर्विक्स वाला पार्ट है इसको हम टर्म देते हैं क्या, कोड़ा पार्ट। यानी 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।